राजधानी लखनऊ के लिए शुक्रवार का दिन बुनियादी ढांचे के लिहाज से ऐतिहासिक रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर में बहुप्रतीक्षित ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। गोमती नदी के तट पर मौजूद झूलेलाल पार्क में आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे और इस परियोजना को राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने और सुगम यातायात के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ के सांसद भी हैं, उन्होंने दी है। साफ तौर पर है कि उत्तर लखनऊ में बड़े स्तर पर पुराने लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में जिस तरीके से ट्रैफिक की समस्या देखी जाती थी, उससे राहत देने का काम आज एक बड़े स्तर पर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के समतामूलक चौराहे से डालीगंज के बीच में ग्रीन कॉरिडोर का आज शुरुआत कर दी है, जिसके बाद से पूरी तरीके से लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो और भी सुदृढ़ होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लखनऊ के समग्र शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण से नए और पुराने लखनऊ के बीच की दूरी कम होगी और शहर के व्यस्त इलाकों में लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य की राजधानी कैसे होनी चाहिए, आज हमारा लखनऊ उसका एक बेहतरीन उदाहरण बना है। आज कोई भी आता है लखनऊ में तो तमाम देश और दुनिया के अतिथि आते हैं, वे बोलते हैं कि लखनऊ अच्छा शहर है। वे आप कहते हैं कि लखनऊ में साफ सफाई है, लखनऊ में कुछ नया करके दिखाया है और लखनऊ वास्तव में अब मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं, इसका एक प्रतीक बन चुका है। गोमती तट के किनारे विकसित हुआ आधुनिक कॉरिडोर ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को लखनऊ की जीवन रेखा मानी जाने वाली गोमती नदी के किनारे विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य शहर के अलग अलग हिस्सों के बीच तेज और सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है। परियोजना का दूसरा चरण समतामूलक चौराहे से निशातगंज पुल चौराहा, वहां से हनुमान सेतु होते हुए डालीगंज और पक्का पुल तक विकसित किया गया है। इस हिस्से के खुलने से हजरतगंज, डालीगंज और निशातगंज जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक का दबाव काफी कम होने की उम्मीद है। ग्रीन कॉरिडोर के किनारे सड़क चौड़ीकरण, हरित पट्टी और सौंदर्यीकरण के कार्य भी किए गए हैं, जिससे ये मार्ग केवल यातायात के लिहाज से ही नहीं बल्कि शहर की सुंदरता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने बताया विकास का नया मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ये परियोजना एक अनूठा उदाहरण है कि कैसे सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर उसी संसाधन से विकास के काम किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए शासन की ओर से अलग से धनराशि नहीं दी गई, बल्कि प्रशासनिक जमीन को मुक्त कराकर उसी संसाधन से इसका निर्माण कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के शहरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस करना है, ताकि लोगों को बेहतर यातायात सुविधा, सुगम कनेक्टिविटी और बेहतर जीवन स्तर मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ का ये कॉरिडोर आने वाले समय में राजधानी के विकास की गति को और तेज करेगा। हम लोगों ने उस विजन को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा और मैं धन्यवाद दूंगा लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को, जिन्हें शासन से हम लोगों ने धनराशि नहीं दी, बल्कि इन्होंने शासन की जिस भूमि पर कब्जा हुआ था उसे कब्जा मुक्त करते हुए, उसको मॉर्गेज करते हुए उससे पैसा बनाया और अब 1618 करोड़ रुपए की लागत के इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर के लखनऊ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम किया है और उसके पहले 2 फेज आज लखनऊ वासियों के आवागमन के लिए ये आज समर्पित किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण में कई अहम निर्माण कार्य भी किए गए हैं। समतामूलक चौराहे से निशातगंज के बीच लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत से प्रमुख विकास कार्य पूरे किए गए हैं। इनमें कुकरेल नदी पर 240 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा 6 लेन का पुल बनाया गया है।
जिस पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा कुकरेल से निशातगंज के बीच 1.10 किलोमीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा बंधा और सड़क निर्माण का काम भी कराया गया है। साथ ही हनुमान सेतु से गोमती पुल निशातगंज मार्ग तक सड़क की चौड़ाई को 10 मीटर से बढ़ाकर 18 मीटर किया गया है, जिससे यातायात का दबाव कम होगा और मार्ग की उपयोगिता बढ़ेगी। 4 चरणों में विकसित होगा ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहला चरण IIM रोड से पक्का पुल तक पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा चरण पक्का पुल से पिपरा घाट तक अब जनता के लिए खोल दिया गया। तीसरे चरण में पिपरा घाट से शहीद पथ तक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जबकि चौथे चरण में शहीद पथ से किसान पथ तक इसका विस्तार होगा। इन चरणों के पूरा होने के बाद ये कॉरिडोर राजधानी की यातायात व्यवस्था की रीढ़ बन सकता है। प्रदेश सरकार के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट के विकसित होने के बाद लखनऊ में लगभग 57 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर नेटवर्क तैयार होगा। इससे शहर की कनेक्टिविटी और यातायात प्रबंधन में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। साफ तौर पर है कि यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और उसको पूरी तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम लगातार योगी सरकार करती है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रिव्यू मीटिंग्स भी की जाती हैं और उसके तहत जिस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, अब वो लखनऊ वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इसी के साथ 1519 करोड़ की योजनाओं का भी आज बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।